हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए फिर वीडियो को जरूर लाइक करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान 5 ग्रेड क्लैन के कॉम्पिटिशन को जीत लेता है। लास्ट एपिसोड में जियान सोल टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करते करते पिल कलेक्शन का दिन आ जाता है। जियान और इसका ग्रुप पिल कलेक्शन के लोकेशन पे जाते हैं जो कि नॉर्थन पार्ट में होता है, इनलैंड रीजन के। जब जियान यहाँ पे आता है और देखता है तो सिर्फ और सिर्फ इसे इंसान का शरीर दिख रहा होता है। इतना ज्यादा भीड़ था यहाँ पे, इतना ज्यादा लोग आए थे इस कंपटीशन को देखने के लिए और साथ ही इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। जियान का ग्रुप एक टॉल बिल्डिंग के ऊपर होता है और यहाँ से ये नीचे का नजारा देख रहे होते हैं। पिल कलेक्शन यहाँ का सबसे बड़ा इवेंट है और इसे देखने काफी लोग आते हैं और इसमें भाग लेने के लिए भी। ये जोंग बताता है कि सामने वो जो डार्क स्पेस दिख रहा है वहाँ पे इस चीज को पॉइंट करते हुए ये कहता है पिल कलेक्शन में भाग लेने वाले काफी ज्यादा होते हैं, तो सभी को 1 by 1 एग्जामिन करना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें पार्ट लेने के लिए दो रिक्वायरमेंट को मीट करना होता है। मेन रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट को रैंक 5 का एल्केमिस्ट होना होगा इसमें भाग लेने के लिए। जो डार्क स्पेस है वो पहला ऑब्स्टेकल्स है, कैंडिडेट को उस स्पेस से गुजरना होगा। ये स्पेस एक तरह का फैंटेसी रेल्म है। वो प्लेस ना सिर्फ विजन के साथ इंटरफेयर कर सकता है बल्कि किसी का भी स्पिरिचुअल परसेप्शन से इंटरफेयर कर सकता है। तो वहाँ उस प्लेस में कैंडिडेट को काफी सावधान रहना होता है और जो टाइम दिया जाता है उस टाइम में उस स्पेस से बाहर निकलना होता है। जो भी गिवन टाइम में बाहर नहीं आता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और वो जो उस स्पेस से बाहर आते हैं वो अब इलेक्शन एरिया में इंटर कर सकते हैं, यानी कि हिडन एरिया में। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये कंपटीशन एक सीक्रेट एरिया में होता है, मतलब कि दूसरे वर्ल्ड में। कहा जाता है कि ये एरिया को कुछ काफी पावरफुल इलाइट मिलकर बनाए थे कुछ अननोन रीजन से। जो भी रेयर इंग्रेडिएंट्स यहाँ इस वर्ल्ड में फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे ये पैरों के नीचे मिल जाता है और वो जगह काफी रेयर आइटम से भरा होता है। इस तरह का प्लेस एक एल्केमिस्ट के लिए जन्नत से कम नहीं होता। अब वहां से आने के बाद फाइनल टेस्ट होगा, फिर जाकर टेस्ट इलाइट अमंग इलाइट के बीच स्टार्ट होता है। ये टेस्ट काफी डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आप इस टेस्ट को पास करते हैं फिर आगे जाकर चेंग सुआन से भी मिलोगे और फिर आप उसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। जियान अब समझ जाता है कि इस टेस्ट को कैसे क्लियर करना है और क्या करना है। फिर यहाँ पे घंटे का आवाज आता है। इस आवाज को सुनकर यहाँ पर सभी शांत हो जाते हैं और फिर यहाँ पे 10 पावरफुल बंदे स्काई में अपीयर होते हैं। ये सभी टावर ऑफ इलेक्सर के इलाइट बंदे हैं और इनमें से एक सुआन कॉन्ग भी है। इन्हें देखिए तो कहा जा सकता है कि ये टावर के ग्रेट एल्डर्स हैं जो टावर को रन करते हैं। इनमें से एक लेडी होती है जो कि 30 ईयर ओल्ड लग रही थी और काफी ब्यूटीफुल भी। यहाँ का क्राउड इन्हें देख काफी शांत हो जाता है, इतना ज्यादा पावरफुल लोगों को। अब सुआंग कौन कहता है, ग्रीटिंग टू ऑल एल्केमिस्ट जो भी यहाँ गैदर हुए हैं। एक बार फिर आपके पास मौका है खुद के स्किल्स को दिखाने का। आप सभी काफी दूर से आए हो, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। लास्ट ईयर के जैसे इस बार भी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा और अभी जो ये जोंग ने कहा ये उसे रिपीट करता है। फिर ये बताता है कि चैंपियन को ना सिर्फ इस टावर में एक एल्डर बनने का मौका मिलेगा बल्कि उसे एक स्क्रॉल भी मिलेगा जिससे वो खुद के सोल को ट्रेन कर सकता है। ये मेथड एशियंट टाइम में यूज किया जाता था और इस टेक्निक को यूज कर वो रैंक 8 या रैंक 9 का एल्केमिस्ट भी बन सकता है या बन सकती है। इस रिवॉर्ड को सुन क्राउड पागल हो जाते हैं, सभी काफी चिल्लाने लगते हैं। ये रिवॉर्ड है ही इतना ज्यादा एक्साइटिंग। इधर जियान भी इस रिवॉर्ड को इग्नोर नहीं कर पाता। जियान को भी ये सोल ट्रेनिंग मेथड चाहिए होता है। जियान को पता होता है कि ये कितना ज्यादा रेयर और कितना ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है। अब इस रिवॉर्ड को सुनकर जियान के मुंह से सिर्फ एक ही सेंटेंस निकलता है, मुझे भी अब चैंपियन बनना ही होगा। इस रिवॉर्ड को मैं ही ले जाने वाला हूँ। अब सुआन कॉन्ग कहता है रैंक 5 और इसके ऊपर के एल्केमिस्ट इस फैंटेसी रेल्म को पार कर पहले फेज को कंप्लीट करो और इसी के साथ ये पिल कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इधर जियान भी अब इस फैंटेसी रेल्म के गेट तक जाने लगता है। अब ये पिल कलेक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे काफी लोग इस टेस्ट को दे रहे होते हैं, यहाँ तक कि काफी ओल्ड एल्केमिस्ट भी इस टेस्ट में भाग लिए हैं। ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन किसी केव से निकलकर सीधा इस कंपटीशन में भाग लेने आ गए हैं। इधर यहाँ पे इलाइट एल्डर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि इस बार काफी अच्छे कैंडिडेट्स आए हैं। यंग जनरेशन भी इस बार का काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पे इनमें यालाओ को लेकर बात होने लगता है और सुआंग कॉन्ग कहता है कि एक बार ये पिल गैदरिंग खत्म हो जाए फिर हमें यालाओ का भी हेल्प करना होगा। वो अभी करेंटली हॉल ऑफ सोल के पास है, उसने एक बार हमारा काफी हेल्प किया था, अब लगता है कि इस बार हमारी बारी है। ये सुनकर एक बंदा कहता है किसे फर्क पड़ता है कि यालाओ के साथ क्या होता है और क्या नहीं। उसे किसने कहा था हमारा हेल्प करने को? उसे पता था कि हॉल ऑफ सोल उसे टारगेट कर रहे हैं, फिर भी वो अकेले ही घूम रहा था। उसके साथ तो ये होना ही था। तुम जो भी कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर जियान जब इस ग्रे स्पेस के पास आ रहा होता है फिर इसे यहाँ पे स्पेस में डिस्टॉर्शन फील होता है और अचानक एक पल के लिए जियान को दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जियान का विजन वापस आता है फिर इसके आगे सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर का फॉग ही दिख रहा था। यहाँ पे हर जगह फॉग ही फॉग होता है। ये इस कंपटीशन का फर्स्ट फेज है जिसे जियान को पास करना है। अब जियान यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और इस स्पेस के अंदर डिस्पर्स करता है
है और यहाँ के एरिया को चेक करता है अपने स्पिरिचुअल पावर से। जियान को बाकी बंदे फील होते हैं जो कि इस टेस्ट को दे रहे हैं, मगर ये इन्हें अपने आंखों से नहीं देख पाता, लेकिन अपने स्पिरिचुअल पावर से देख लेता है। जियान यहाँ पे सोचता है कि एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। जियान अपना स्पिरिचुअल परसेप्शन का यूज कर यहाँ इस जगह में आगे बढ़ने लगता है। ये जगह काफी बड़ा होता है, एक तरह का लाइब्रेरी जैसा लगता है। जियान यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर से दूसरे बंदों को भी सेंस करता है कि देखता है कि दूसरे बंदे यहाँ पे पैनिक कर अपने सोचने का क्षमता खो रहे हैं। यहाँ इस तरह की जगह पे सबसे बेस्ट चीज है कि अपने माइंड को हर हाल में शांत रखना, और यही जियान कर आगे बढ़ रहा होता है। दूसरे भी होते हैं जो अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन का यूज कर आगे बढ़ रहे होते हैं। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है, जियान को भ्रम होने लगता है। ऐसा लगता है कि इस डेंस फॉग में भी जियान किसी को खुले आंखों से देख पा रहा हो। इसके सामने इसके टीचर आकर खड़े हो जाते हैं। जियान इन्हें देख काफी सरप्राइज होता है और फिर एक जगह पे रुक जाता है। जैसे ही ये सेकंड स्टेप लेने वाला था और आगे बढ़ने वाला होता है, जियान का धड़कन काफी जोर से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है कि ये फट जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे कैंडिडेट्स इस फॉग के डीप एरिया में आते हैं, यहाँ पे इन्हें भ्रम होने लगता है, मतलब कि इल्यूजन। जियान यहाँ पे समझ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का इल्यूजन ही है। जैसे जैसे ये एग्जिट के पास जाता है, यहाँ का ट्रैप्स और भी काफी डेंजरस होने लगता है। आगे बढ़ने के दौरान यहाँ पे जियान काफी इल्यूजन देखता है, जैसे युएर को, सियाव सान को, यूनियन को और भी काफी बंदों को, और ये सभी जियान के दिल के करीब होते हैं। अब ये यहाँ के एग्जिट के नजदीक आ जाता है और इसके बाद यहाँ से हिडन एरिया में जाना है। हिडन एरिया में काफी रेयर इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जियान के लिए ये काफी बेनिफिट साबित होने वाला है, जहाँ पे ये रेयर इंग्रेडिएंट्स को गैदर करने वाला है। जियान के सामने एक स्पार्टिकल टनल अपीयर होता है। अब जो भी ये टेस्ट फैंटेसी रियल्म को पूरा कर बाहर आते हैं, अब इन्हें इस गेट से इंटर कर हिडन एरिया में इंटर करना है। अब जब जियान यहाँ इस हिडन एरिया के एंट्रेंस पे आता है, यहाँ पे ऑलरेडी काफी एक्सपर्ट्स आ चुके थे और इनका ऑरा भी काफी ऑसम फील हो रहा था। ऐसा लगता है कि ये काफी पावरफुल है। यहाँ पे काविंग और सॉन्ग क्विंग दोनों आ चुके थे जियान से पहले, और ये जियान की ओर देख स्माइल करते हैं। जियान भी इन्हें देख स्माइल करता है, लेकिन ये इनके पास नहीं जाता। पिछले काफी सालों के एक्सपीरियंस से जियान एक बात तो कह सकता है कि इसे पार्टनर नहीं ढूंढना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में। यहाँ पे खाली स्पेस को देखकर जियान यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने जाता है। इधर फैंटेसी वर्ल्ड में काफी अल्केमिस्ट इसका जाल में फंसकर खुद को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। यहाँ पे एक और ओल्ड मैन है जो कि काफी पावरफुल दिख रहा है, और जियान भी इस ओल्ड मैन को थोड़ी देर के लिए नोटिस करता है, मगर ये इसके ऑरा को रीड नहीं कर पाता। ये ओल्ड मैन पक्का ही टावर ऑफ इलेक्सर से है। इस तरह का अल्केमिस्ट को प्रोड्यूस करना सिर्फ और सिर्फ ये टावर ऑफ इलेक्सर का ही काम है। अब यहाँ पे सभी को एक लिस्ट दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सभी को मटेरियल को सर्च करना है, और साथ ही एक स्पार्टिकल स्टोन भी दिया जाता है। जब इनका सर्च कंप्लीट हो जाए और इनके पास लिस्ट का हर एक आइटम मौजूद हो, फिर ये इस स्टोन का यूज कर इस हिडन एरिया से बाहर निकल सकते हैं, और साथ ही ये स्टोन इनका जान बचाने के लिए यूज हो सकता है। अगर ये अपने आप को किसी डेंजरस सिचुएशन में पाते हैं, फिर ये इसे डिस्ट्रॉय कर टावर ऑफ इलेक्शन में खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अब सभी को 10 दिन के अंदर इस लिस्ट में से सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना है। मेडिसिनल कंपोनेंट को पहचानना भी अल्केमिस्ट का ग्रेटेस्ट एबिलिटी है, जो ये टेस्ट साबित करने वाला है। इस हिडन एरिया में काफी पावरफुल मैजिकल बीस्ट ऑलरेडी इधर उधर घूमते हैं, तो ये इनके लिए काफी डेंजरस होने वाला है। अब 1 बाय 1 कर हर एक अल्केमिस्ट को उनका लिस्ट और स्टोन मिलता है, और ये इस हिडन एरिया में एंटर करते हैं। अब आगे का जर्नी काफी हार्ड होने वाला है। जियान यहाँ पे रस नहीं करता, ये पहले यहाँ पे बैठकर जाने वाले अल्केमिस्ट को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि कौन कितना पावरफुल है और किससे इसे सावधान रहने का जरूरत है। यहाँ पे जियान को चेंग सुआन भी दिखता है, जिसने जियान का इन्फॉर्मेशन ओल्ड मोगू को सेल किया था। जियान इसे भी हिडन एरिया में जाते हुआ देखता है। आखिरकार जियान को इसे अपना स्कोर भी बराबर करना है। अब जब जियान यहाँ इस हिडन एरिया में इंटर करता है, फिर ये इस एरिया को देख थोड़ा बहुत सरप्राइज होता है। ये एरिया पूरे तरीके से डेजर्टेड दिखता है। यहाँ पे मैजिकल बीस्ट को भी फील किया जा सकता है। अभी जहाँ पे जियान होता है, यहाँ पे ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट नहीं होते। ये वीक मैजिकल बीस्ट को फील कर पा रहा था। यहाँ पे इस प्लेस को देख जियान कहता है, क्या ये किंगडम ऑफ इलेक्सर है? अब जियान अपने आसपास की चीजों को देखने लगता है। अब जियान को यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे कलेक्ट करना है जो भी लिस्ट में है, इन ऑर्डर टू पास दिस टेस्ट। इलेक्सर टावर कैंडिडेट्स को भी अपना हेल्पर बना दिए हैं। जब जियान अपने लिस्ट को देखता है, फिर ये थोड़ा बहुत सरप्राइज होता है। ये लिस्ट उतना ज्यादा लॉन्ग नहीं होता, बल्कि ये काफी शॉर्ट होता है, मगर इसमें लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स जियान को हेडेक देने लगता है। 9 लीफ मशरूम ड्रैगन इसेंस, ब्लड स्पिरिचुअल डीमन फ्रूट पल्प, इमॉर्टल एसेंट ग्रास, ये सभी इंग्रेडिएंट्स काफी फेमस इंग्रेडिएंट्स हैं। इन इंग्रेडिएंट्स को अगर अल्केमिस्ट देखे, फिर वो भी सही से इन्हें इवैल्यूएट नहीं कर सकेंगे। ये इतने रेयर इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जियान के पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का ही समय है इन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए, तो इसे भी जल्दी कर इन्हें ढूंढना होगा। और ये हिडन एरिया काफी बड़ा है, तो सर्च में भी काफी टाइम लगने वाला है। फिर तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं। ये करीबन 10 लोग होते हैं, और जैसे ही ये यहाँ पे आते हैं, एक काफी बड़ा सा पाइथन इन पे अटैक कर देता है, मगर इनमें से एक बंदा इस पाइथन को बड़े आसानी से मार देता है। मगर जैसे ही ये मैजिक बीस्ट
एल्केमिस्ट को मारता है ये प्राउड फील करता है और सडनली इस पे अटैक हो जाता है। एक पैट एल्केमिस्ट यहाँ पे आकर इन पे अटैक कर देता है। ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गेम यहाँ पे स्टार्ट हो गया हो। एल्केमिस्ट एक दूसरे एल्केमिस्ट को हंट कर रहे होते हैं ताकि ये दूसरे एल्केमिस्ट के लूट को हासिल कर सके। अब ये पैट एल्केमिस्ट इन पे अटैक करने लगता है। फिर तभी यहाँ पे एक अर्थली गुमी आ जाता है। ऐसा लगता है कि ये साइज में काफी बड़ा है और ये एक तरह का बिग प्लांट जैसा दिख रहा होता है। इस प्लांट को देख यहाँ पे जियान भी काफी सरप्राइज हो जाता है। जियान को तुरंत ही याद आता है कि इस प्लांट को यूज कर एक पिल क्रिएट किया जा सकता है जो कि वाइल्ड एनर्जी को सप्रेस करने में काफी काम आता है। अब ये एल्केमिस्ट इस प्लांट को खींचने लगता है और बाकी एल्केमिस्ट को कहता है अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो फिर यहाँ से भाग जाओ। अर्थली गुमी काफी रेयर इंग्रेडिएंट साबित हो सकता है मगर ये एल्केमिस्ट अपना जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। जियान ये सब छुप कर देख रहा होता है। अब जैसे ही ये बंदा इस इंग्रेडिएंट को अपने स्पेस रिंग में डालने वाला होता है तभी यहाँ पर जियान आकर इसके हाथों से ये इंग्रेडिएंट्स को ले लेता है। अब ये देख ये बंदा काफी सरप्राइज होता है। जियान जानता है कि ये काफी इविल पर्सन है तो इसे कुछ भी डिस्कस करना सही नहीं होगा। ये बंदा जियान को हवा में देख एक बात तो समझ जाता है कि ये डाउ जोंग लेवल का बंदा है और ये इस लेवल के बंदे को कुछ नहीं कर सकता है। जियान बस इसे घूरता ही रहता है और कुछ देर बाद ये डर कर यहाँ से भाग जाता है और फिर जियान इस इंग्रेडिएंट को अपने स्पेस रिंग में डाल देता है। हालांकि ये इंग्रेडिएंट्स काफी रेयर है मगर जियान सिर्फ और सिर्फ इस इंग्रेडिएंट के लिए यहाँ पे नहीं आया होता है। यहाँ इस अर्थ के नीचे कुछ ऐसा था जो जियान का काफी अटेंशन खींच रहा था। जियान ने एक बार यालॉग के बुक में पढ़ा था कि अर्थली गुमी तभी फॉर्म होता है जब ये अर्थ के सेंस को एब्जॉर्ब करता है। फिर मगर हर अर्थली गुमी का ग्रोथ है इसके एनर्जी एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है। इसका साइज देख जियान को पता होता है कि ये काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और इसे 100 ईयर ओल्ड अर्थली गुमी कहा जा सकता है। इस तरह का अर्थली गुमी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता बल्कि एक रेयर आइटम भी इसके पास होता है। इसका ज्यादातर एनर्जी का सोर्स अर्थ नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट है। अब जियान इस प्लांट के जड़ों को इसे अर्थ से बाहर खींचने लगता है अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। यहाँ पर जमीन में काफी बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। जियान इसमें इंटर करता है और नीचे जाने लगता है मगर इसे किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। अब जियान को लगता है कि क्या बुक में लिखा हुआ गलत है क्योंकि जियान को अब तक कुछ नहीं मिला है। मगर जैसे ही ये बाहर आने वाला था यहाँ पे इसे एक स्ट्रेंज एनर्जी फील होता है और फिर जियान यहाँ के सॉइल को अपने हाथों में उठाकर चेक करता है। इसमें से स्पिरिचुअल एनर्जी फील होता है। ये देखिए काफी खुश होता है और ये फिर और डीप में अंदर जाने लगता है और काफी अंदर जाने के बाद इसे एक ऑब्जेक्ट दिखता है और इसे देखकर जियान कहता है मदर अर्थ जेड। इस तरह का जेड अर्थ के एनर्जी को काफी सालों तक कलेक्ट करने के बाद ही बनता है। इस तरह का ऑब्जेक्ट एक प्रैक्टिशनर के बॉडी में हो तो फिर उसे कभी भी निगेटिव इंप्योरिटीज का चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह का इंप्योर एनर्जी उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकेगा। अब इसे निकालने के बाद जियान काफी ज्यादा खुश होता है मगर जियान का हाथ एक तरह के लिक्विड से भर जाता है और जब ये इस जेड को चेक करता है फिर इसे पता चलता है कि इस अर्थ मदर जेड के अंदर एक कोर ऑफ द सोल कोर है। इस तरह के जेड के अंदर सोल कोर का बनना काफी ज्यादा रेयर होता है मगर इस बार जियान के हाथों में जैकपॉट लग जाता है। अब जियान अपने जेड क्लोन को यूज कर इसे कट करने लगता है और इसके अंदर के सोल कोर को बाहर निकालने का कोशिश करता है। इस तरह का ट्रेजर किसी भी सोल को प्यूरिफाई कर सकता है यानी कि किसी के भी सोल के इम्प्योरिटीज को प्यूरिफाई कर सकता है और इसे उसका सोल पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अब जियान को लगता है कि इसके साथ अब ये सोल स्टेज तक पहुंच सकेगा और सोल स्टेज में पहुंचने का चांस इसका अब 50% बढ़ जाता है। अब जियान इसे लेने के बाद यहाँ से बाहर आ जाता है और जैसे ही ये बाहर आता है यहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जो कि येलो कलर का रॉब पहने हुए था और ये कहता है मुझे लगा कि तुम कभी बाहर नहीं आने वाले हो। अब ये ओल्ड मैन अपना नाम बताता है। इसका नाम हुआंग ही है और ये जियान से सोल कोर का आधा हिस्सा मांगता है। जियान यहाँ पे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। इस ओल्ड मैन का पावर डाउजंग 7 स्टार पे है। हालांकि जियान अगर चाहे फिर ये इसे खुद ही खत्म कर सकता है मगर ऐसा करने से बाकी भी इनका पावर को फील कर यहाँ पे आ सकते हैं। तो जियान यहाँ पे अपना पपेट निकाल लेता है और इस पपेट को देख इस बंदे का होश उड़ जाता है। एक तरह का सिल्वर कलर फ्लैश होता है जैसे कि एक तरह का बिजली गरज रहा हो और फिर ये पपेट इस ओल्ड मैन की ओर सीधा अटैक के लिए बढ़ता है। पपेट का स्पीड काफी फास्ट होता है और इसे अपनी ओर आता देख ये ओल्ड मैन काफी टेंस हो जाता है। इसे इस पपेट से डेंजर फील होता है। अब ये इस पपेट को देख बोलता है तो इस बच्चे के पास इस लेवल का पपेट है। अब ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर है। जैसे जैसे ये पपेट ओल्ड मैन की ओर आ रहा होता है ये ओल्ड मैन भी शांत एक जगह पे खड़ा नहीं होता। ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज कर डॉज करता है और आफ्टर इमेज टेक्निक का भी यूज करता है मगर पपेट का स्पीड काफी ज्यादा होता है। ये इस ओल्ड मैन के हर टेक्निक को मैच करता है और इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पपेट अपने मुक्के को कसकर बांधता है और इस ओल्ड मैन की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख ओल्ड मैन अपना ऑरा रिलीज कर एक तरह का एल्केमी हांडी को समन करता है और इस पपेट के फिस्ट के आगे इस हांडी को शूट करता है। हांडी और पपेट का फिस्ट एक दूसरे से टकराता है और दो मेटल के टकराने का आवाज सुनाई देता है और ये आवाज काफी ज्यादा लाउड होता है। पपेट का पावर लेवल डाउजंग 9 स्टार के बराबर है और इस ओल्ड मैन का पावर लेवल डाउजंग 7 स्टार पे है। तो ये पपेट के फिस्ट को कैसे हैंडल कर सकेगा। कुछ सेकंड के बाद ये हांडी टूट कर चकनाचूर हो जाता है और इसके पीसेस चारों ओर बिखर जाते हैं। पपेट का पावर देखिए ओल्ड मैन काफी सरप्राइज
सरप्राइज होता है। ये किसी तरह से खुद के बैलेंस को बनाकर जमीन पर लैंड करता है। ये ओल्ड मैन समझ जाता है कि इस पपेट से डील करना काफी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि ये यहाँ से भाग जाए। अकेले ही इस पपेट से फाइट करना इसके लिए सही नहीं होने वाला है। यहाँ पे आने से पहले इसने सोचा था कि इस बच्चे का पावर लेवल डाउजोंग 4 स्टार पे है, तो ये इसका क्या ही कर लेगा। ये सोचता है कि जब ये बच्चा मुझे देखेगा तो फिर मैं जो भी इसे कहूंगा ये मान जाएगा करने को। हालांकि इसका प्लान काफी अच्छा था, मगर यहाँ पे ये एक मिस्टेक कर देता है। इसे पता नहीं होता कि इसका ओपोनेंट जियान है। इस बार इस ओल्ड मैन का किस्मत साथ नहीं देता। इसके सामने जियान होता है। इसने कभी नहीं सोचा था कि जियान का पावर कुछ इस तरीके का होगा। अब ये ट्रेजर को भूल यहाँ से भागने का सोच रहा होता है और फिर ये कस कर चिल्लाता और कहता है, जूनियर मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। सोल कोड तुम अपने पास रख सकते हो। ओल्ड मैन जब जियान की ओर देखता है फिर इसे पता चलता है कि जियान तो अपने जगह पे है ही नहीं। अब ये देखिए काफी सरप्राइज होता है और तभी पीछे से एक सरप्राइज अटैक आता है और जियान सीधा इसके डिफेंसेस को तोड़कर इसके चेस्ट पे अटैक करता है। इस अटैक से ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और इसके मुंह से काफी ब्लड भी निकलता है। अब ये ओल्ड मैन कहता है, बच्चे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ 2 और मेरे साथ यहाँ इस हिडन एरिया में एंटर किए हैं। वो मेरा बदला जरूर तुमसे लेंगे। और ये फिर एक लाइट बीम स्काई में शूट करता है। ये लाइट बीम इसके फ्रेंड के लिए एक तरह का सिग्नल होता है। ये देख जियान कहता है, क्या तुम अपने फ्रेंड के लाइफ को वैल्यू नहीं देते हो क्या तुम उन्हें भी अपनी तरह मरवाना चाहते हो। ये ओल्ड मैन थोड़ा पीछे हटता है और पपेट और जियान को देखता है। जियान अब इसकी ओर बढ़ने लगता है। जियान को अपनी ओर आता देख ये समझ जाता है कि अगर इसने एक और अटैक किया फिर ये मारा जाएगा। और फिर ये कहता है, मैं तुम्हारा होली सिटी में वेट करूंगा और फिर जब तुम वहाँ पे आओगे फिर मैं तुम्हें काफी दर्दनाक मौत मारने वाला हूँ। ये अपनी रिंग से वो स्टोन निकाल कर तोड़ देता है जो कि इसे यहाँ इंटर करते हुए मिला था। अब ये यहाँ से जाने से पहले कहता है, बच्चे अगर तुम्हें हिम्मत है फिर मुझे अपना नाम बताओ। जियान इसे अपना नाम बताता है और इसका नाम सुनकर इसका होश उड़ जाता है। जब ये इलेक्शन रीजन में आया था फिर ये इस नाम को काफी सुन रहा था। ये जानता है जियान और आइस रिवर वैली के पंगे के बारे में। अब ये ओल्ड मैन बोलता है, जब मैं यहाँ इस हिडन एरिया में आया तो मुझे इस बच्चे से ही मिलना था। इसे पता होता है कि ये जियान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो इंसान एलर्से से नहीं डरता वो इससे क्या ही डरने वाला है। जियान भी इस ओल्ड मैन के फेस पर रिग्रेट देख समझ जाता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है। और वैसे भी होली सिटी में ऑलरेडी 2 लोग हैं जो जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हैं। अब यहाँ का मैटर शांत होने के बाद जियान को रियलाइज होता है कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। 10 दिन के अंदर लिस्ट में लिखा हुआ हर इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना होगा और साथ ही इसे अपने लिए और भी काफी रेयर इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना होगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब जियान यहाँ से सीधा रेड सर्कल की ओर बढ़ने लगता है। एक मैप मिला था इसे यहाँ आने से पहले और इस मैप में 3 रेड सर्कल लगा हुआ है और इसमें से एक रेड सर्कल की ओर जियान जाने लगता है। अब जियान लाइटिंग फास्ट स्पीड से 10,000 मेडिसिन माउंटेन की ओर बढ़ने लगता है। अब इसे भी नहीं पता कि ये वहाँ पे किस तरह के रेयर इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ पाएगा, मगर मैप में रेड सर्कल लगा हुआ है। फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छाई से मिलने वाला है। ये हिडन एरिया काफी ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे इसे आइटम भी सर्च करने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। जियान काफी तेजी से इस माउंटेन की ओर बढ़ रहा होता है। रास्ते में से काफी दूसरे कैंडिडेट भी दिखते हैं मगर इनमें से कोई भी जियान पे अटैक नहीं करता। जियान भी जब देखता है कि कोई अटैक नहीं कर रहा है फिर ये भी इन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ने लगता है और माउंटेन की ओर जाने लगता है। यहाँ पे सभी को पता होता है कि जियान डाउजोंग लेवल पे है और ये जियान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तो यहाँ पे कोई भी जियान को डिस्टर्ब नहीं करता और सभी अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं। देखते ही देखते अब जियान इस माउंटेन तक पहुंच जाता है। इसे यहाँ पे आने में कुछ घंटे लगते हैं। जियान को इस माउंटेन से काफी डेंस ऑरा फील हो रहा होता है और साथ ही इस माउंटेन रेंज में से काफी मैजिक बीस्ट का आवाज भी सुनने को मिल रहा था और इस माउंटेन के नीचे काफी डेंस फॉग भी है। अब जियान यहाँ इस माउंटेन की ओर बढ़ता है और एक क्लिफ पे लैंड करता है। यहाँ पे जियान यहाँ का सिचुएशन देख काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पे काफी सारे कंपटीटर थे जो कि एक ही जगह पे गैदर हुए हैं और ये यहाँ पे बड़े शांति से हैं। कोई भी एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहा होता यहाँ पे, बल्कि सभी पीसफुली यहाँ पे रह रहे हैं। अब जियान इस कैंप में थोड़ा आगे जाता है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है यहाँ पे ये काफी सारे बंदों को देखता है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर हिडन एरिया के लोग यहाँ इस माउंटेन पे ही आए हुए हैं। यहाँ पे जियान को एक काफी फेमिलियर वॉइस भी सुनने को मिलता है और जब ये पीछे मुड़कर देखता है ये सॉन्ग क्वीन का आवाज होता है। इसे यहाँ पे देखिए और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अगर ये यहाँ पे है फिर काविंग भी यहीं पे होगी। और जब जियान आसपास देखता है फिर एक पत्थर पे बैठी होती है ब्लैक ड्रेस पहनी हुई। सॉन्ग क्वीन जियान को बताता है कि तुम यहाँ पे अपने मैप में रेड सर्कल को देख यहाँ पे आए हो। ये सच बात है कि यहाँ पे इस माउंटेन रेंज में काफी इंग्रेडिएंट्स तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारी लिस्ट के अकॉर्डिंग, मगर तुम यहाँ से इन्हें लेकर नहीं जा सकोगे। यहाँ इस माउंटेन रेंज में काफी पावरफुल मैजिक बीस्ट है जो कि इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने के दौरान अटैक करते हैं और ये चीजों को काफी डिफिकल्ट भी बनाते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में मैजिक बीस्ट रह रहे हैं इस माउंटेन पे। यहाँ पे एक मैजिक बीस्ट है जो कि रैंक 8 के हाफ तक पहुंच गया है और ये ज्यादातर यहाँ पे मैजिक बीस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करता है। सॉन्ग क्वीन बताता है कि ये बीस्ट ज्यादातर जो भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हमारी लिस्ट में है वो अपने पास रखे हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इस तरह के मैजिक बीस्ट के मुंह से इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है और जियान तो वैसे भी रैंक 7 के बीस्ट से
पहले भी फाइट कर चुका है, तो ये जानता है कि रैंक 7 और रैंक 8 के बीच का मैजिक बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अभी जियान उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस तरह के मैजिक बीस्ट से ये अकेले फाइट कर सके। अब सॉन्ग किंग अपना प्लान बताता है और कहता है हमने एक तरह का टेम्पोररी अलायंस यहाँ पे भी क्रिएट किया है, अगर हम उसे हरा देते हैं फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। सॉन्ग किंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, अगर कोई भी इस एग्रीमेंट को तोड़ता है फिर उस पर सभी मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। इन मैजिक बीस्ट से डील करने के बाद हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। जियान यहाँ पे इसके प्रपोजल को सुनने के बाद थोड़ा बहुत इस बारे में सोचने लगता है और फिर तभी यहाँ पे इसे चेंग सुआन दिखता है और इसे देख ही कहता है तो फाइनली हम दोबारा मिल ही गए। इस चेंग सुआन के साथ 2 और गार्ड होते हैं जो कि ट्रेड फेयर में भी इसके साथ आए थे। इन्हें देखकर जियान समझ जाता है तो तभी तुम अफ्रेड नहीं थे, इसके पास यहाँ पे भी हेल्पर्स है। इन दोनों का पावर काफी ज्यादा है और ऐसा लगता है कि इसका पपेट भी इस बार जियान का हेल्प नहीं कर सकेगा। ये काफी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है जियान के लिए इनसे डील करना। अब जियान को देख चेंग सुआन इसके पास आता है और इससे पंगा लेने का कोशिश कर रहा होता है। ये जियान को काफी भड़काने का कोशिश करता है अपने बातों से, मगर यहाँ पे चेंग सुआन बेवकूफ होता है जो ये सोच रहा होता है कि जियान को इस हिडन एरिया में ये काफी आसानी से मार सकेगा। चेंग सुआन के 2 एल्डर आगे आते हैं और अपना ऑरा रिलीज करते हैं और जियान को यहाँ पे डराने का कोशिश करते हैं, मगर जियान इनसे कम नहीं होता। ये भी अपना ऑरा रिलीज करता है और हेड ऑन फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इनका ऑरा देख यहाँ पे सभी पीछे की ओर हटने लगते हैं। फिर बीच में सॉन्ग किंग और काओ विंग आ जाते हैं। इन्हें देख ये चेंग सुआन पोलाइटली ग्रीट करता है। अब यहाँ पे काओ विंग जियान को देख पूछती है तुम हर जगह पे एनिमी कैसे ढूंढ लेते हो। इस पे जियान कहता है ये जोकर से कम नहीं है, ये मेरे एनिमी कैसे हो सकते हैं। ये बात सुनकर चेंग सुआन काफी ज्यादा भड़क जाता है। यहाँ पे इन दोनों में टेंशन काफी बढ़ने लगता है, मगर काओ विंग का पोजीशन टावर ऑफ इलेक्शन में काफी ज्यादा हाई होता है और इसके पोजीशन को चेंग सुआन भी इग्नोर नहीं कर पाता। इनके रिक्वेस्ट के कारण ये भी जियान से दुश्मनी भुलाकर एक साथ काम करने को मान जाता है, कुछ समय के लिए ही। ये देख जियान एक बात तो समझ जाता है कि सॉन्ग किंग और चेंग सुआन दोनों एक जैसे ही बंदे हैं और ये इनके साथ काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा ये करता है तो पता नहीं क्या हो सकता है। जियान यहाँ पे कहता है भूल जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं अपने रास्ते चला, मैं अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। और फिर ये इस हिल से नीचे जाने लगता है। सॉन्ग किंग ये देख काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। यहाँ पे जियान का ये डिसीजन देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। चेंग सुआन सॉन्ग किंग से कहता है क्यों ना इसे हम यहीं खत्म कर दे, आगे जाकर ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही बन सकता है, हमें इसे यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। सॉन्ग किंग के मन में भी इस तरह का थॉट आ रहा होता है। अब चेंग सुआन अपने एल्डर को इशारा करता है और ये जियान की ओर बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। अब ये ओल्ड मैन जियान के सर पे जाकर अटैक करता है। जैसे ही ये हिट करता है सभी काफी सरप्राइज होते हैं। किसी भी तरह का ब्लड नहीं निकलता, बल्कि ये एक तरह का आफ्टर इमेज टेक्निक है जो जियान यूज करता है। इस टेक्निक को देख एल्डर चिल्लाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर बी केयरफुल। अब जैसे ही चेंग सुआन मूव करता है इसके पीछे जियान अपीयर हो जाता है और इसके बैक पे अटैक करता है, मगर चेंग सुआन अपने मेटल फैन से जियान के पंच को ब्लॉक करता है और मेटल फैन और जियान के पंच टकराते हैं, मगर फिर भी ये मेटल फैन इसे बचा नहीं पाता और ये सीधा पीछे की ओर काफी दूर तक जा गिरता है और इसके मुंह से काफी ब्लड भी निकल रहा होता है। इस सीन को देख यहाँ पर सभी को गूस पंप आने लगते हैं। एक पल में इस बंदे के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और खास करके इस बंदे के पीछे जब 2 पावरफुल एल्डर्स हो इसे सपोर्ट देने के लिए। सभी यहाँ पे ये देख काफी हैरान हो जाते हैं कि कौन है जिसके पास इतना ज्यादा हिम्मत है। किसी को भी ये उम्मीद नहीं था कि जियान का मूवमेंट इतना ज्यादा फास्ट होगा कि ये एल्डर के अटैक को डॉज कर सकेगा और साथ ही ये इन पे अटैक भी कर सकेगा। सबसे ज्यादा सरप्राइज ये लोग देखकर होते हैं कि जियान का पावर लेवल डाउजंग 4 स्टार पे ही है और चेंग सुआन का भी पावर लेवल सेम ही है, मगर फिर भी सेम लेवल पे होने के बाद भी एक पंच में इसका ये हालत है। अब एल्डर जियान की ओर देखते हैं और इससे कहते हैं तुम मरने वाले हो। इधर ये चेंग सुआन कहता है किल दिस मैन, आई वांट हिम डेड, मगर तभी जियान काफी लाइटनिंग फास्ट मूव करता है और ये चेंग सुआन के पीछे पहुंच जाता है और इसे ऐसा करता देख यहाँ पे ये 2 एल्डर्स बस देखते ही रह जाते हैं। ये जियान के स्पीड को मैच भी नहीं कर पाते। अगर जियान यहाँ पे चेंग सुआन को मार देता है फिर यहाँ से एल्डर जब सुआन सेक्ट अकेले जाएंगे फिर इन्हें काफी बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है। इधर जियान अपना पावर रिलीज करता है। एल्डर इसके पावर को देख काफी हैरान होते हैं। इन टर्म्स ऑफ पावर एल्डर जियान को मैच भी कर सकते हैं, मगर जियान का स्पीड काफी ज्यादा है और ये एल्डर जियान की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे होते हैं। अब ये एल्डर भाई अपना एक लॉन्ग स्वॉर्ड निकालता है और जियान को लाइटनिंग स्पीड से बढ़ता है। ऐसा लगता है कि इसका ये स्वॉर्ड है काफी पावरफुल है, मगर जैसे ही ये आगे आता है और हिट करता है जियान यहाँ पे नहीं होता। जियान यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ये बस एक खाली स्पेस को हिट करता है। एक काफी बड़ा सा गड्ढा जमीन पे बन जाता है। यहाँ पे ये देख सभी थोड़ा पीछे की ओर हटते हैं। अब जियान भी अपना हैवी स्वॉर्ड निकाल लेता है और हेड ऑन फाइट करने आगे जाता है। एल्डर भाई 10 अटैक करने के बाद रियलाइज करते हैं कि इन्हें लग रहा था कि जियान सिर्फ और सिर्फ काफी फास्ट ही है, मगर हेड ऑन अटैक में भी ये कोई अपर हैंड गेन नहीं कर पाते। ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। नॉर्मली डाउजंग 4 स्टार का बंदा डाउजंग 9 स्टार के बंदे से कैसे फाइट कर सकता है, मगर हम जियान का बात कर रहे हैं जो हमेशा ही अपने से स्ट्रॉन्गर पावर लेवल वाले बंदे से फाइट करता है। अब ये ओल्ड मैन अपने डॉकी को रिलीज कर अपने स्वॉर्ड के टिप पर गैदर करने लगता है। ये देख जियान भी अपना फर्स्ट मैनिफेस्टेशन रिलीज करता है और जियान के बॉडी में अब काफी मात्रा में डॉकी फ्लो होने लगता है और इससे इसका स्पीड और पावर काफी इंक्रीज करता है। लास्ट टाइम हमने इसे डाउजंग
2 स्टार पे ये टेक्निक को यूज करते हुए देखा था। अब जबकि ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो ये ज्यादा से ज्यादा पावर को गैदर कर सकता है। इन दोनों का वेपन एक दूसरे से टकराता है और काफी पावरफुल विंड फ्लो होता है। इतना पावरफुल विंड फील कर सभी पीछे की ओर हटते हैं। अब ये एल्डर भाई देखता है कि इसके स्वॉर्ड में अब क्रैक आने लगा है। इसे समझ में नहीं आता कि इस बच्चे के पास अचानक इतना ज्यादा पावर कहां से आ गया। जियान इसे ओवर पावर कर इसे धक्का देकर दूर पीछे की ओर फेंक देता है। अब जियान चेंग सुआन की ओर बढ़ता है। दूसरा एल्डर यहाँ पे चेंग सुआन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मगर इससे पहले कि ये जियान को रोक पाता और इस पे अटैक करता, जियान यहाँ पर अपने पपेट को समन करता है और इस पपेट को इस एल्डर की ओर भेज देता है और पपेट इसकी ओर काफी फास्ट स्पीड में बढ़ता है। अब जब ये चेंग सुआन देखता है कि अब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, फिर ये यहाँ से भागने लगता है। मगर इससे पहले कि ये यहाँ से भाग पाता, जियान इसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर कोई तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तो फिर मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। ये बंदा जियान को देख इसे फाइट करने का सोचता है। अब जबकि ये जियान से बचकर भाग नहीं सकता है तो फिर इसके पास फाइट करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। चेंग सुआन का भी पावर काफी अच्छा होता है। आखिरकार ये भी डाओ जंग 4 स्टार का बंदा है। जियान इसका पावर को देख स्माइल करता है और अपने जेट फिल्म को रिलीज करता है और फिर पूरा जोर लगाकर हिट करता है और फिर बूम, इनका पावर एक दूसरे से टकराने के कारण एक काफी जोरदार शॉकवेव निकलता है। जो यहाँ पे आसपास के पत्थर होते हैं ये टूटने लगते हैं इस शॉकवेव के कारण। मगर जियान का पावर फील कर ये चेंग सुआन भी कांपने लगता है। फॉर द फर्स्ट टाइम अब इसे डर लगने लगता है। जियान का हिट इस बार चेंग सुआन को जोरदार लगता है और ये ऑन द स्पॉट इसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। फिर एक तरह का काफी जोरदार साउंड निकलता है और ये पीछे पत्थर से जा टकराता है। इस इम्पैक्ट से चेंग सुआन का बॉडी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो जाता है और उसी तरह ये जमीन पे पड़ा होता है। यहाँ पे ये सभी एल्केमिस्ट पहली बार जियान को इतना ज्यादा हार्ड फाइट करता हुआ देख रहे होते हैं। इस फाइट को देख यहाँ पर सभी फ्रोज हो जाते हैं। अब जियान से इन्हें भी डर लगने लगता है। यहाँ पर सॉन्ग क्विंग और काविंग इस फाइट को देख रहे थे। सॉन्ग क्विंग ये देख काफी भयंकर लुक दे रहा था। ये और चेंग सुआन दोनों एक तरह से फ्रेंड ही हैं, मगर इधर काविंग ये देख काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। ये चाहती है कि ये सभी मैन एक दूसरे से और ज्यादा फाइट करे, फाइट टू द डेथ। अब इधर ये एल्डर बाई भी उठ जाता है और देखता है कि यंग मास्टर का इस तरीके का हालत है। ये पूरे तरीके से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर ये जियान की ओर आगे बढ़ता है। इधर जियान चेंग सुआन की ओर बढ़ता है। ये देख यहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं था कि जियान यहाँ पे चेंग सुआन को यहाँ पे ये मारने वाला है। इधर ये चेंग सुआन जियान को अपनी ओर आता देख कहता है, अगर तुम मुझे मार देते हो तो फिर तुम्हें सुआन सेट नहीं छोड़ने वाला है। जियान किसी भी बात का परवाह नहीं करता और इसकी ओर आगे बढ़ता है और सीधा इसके पास आकर अपने हैवी शॉट से फाइनल अटैक करता है। अगर ये अटैक इसे लगता है फिर ये पक्का ही मारा जाएगा आज। इधर पीछे से काफी तेज आवाज सुनाई देता है, मगर जियान बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने अटैक को और काफी फास्ट कर देता है। पीछे से एल्डर बाई चिल्लाते हैं, मडी फायर मिस्टीरियस शील्ड। ये जानता है कि अब जियान रुकने वाला नहीं है, तो ये इस टेक्निक को यूज करता है। चेंग सुआन के चारों ओर एक येलो कलर का शील्ड बन जाता है और जियान का अटैक इस शील्ड से टकराता है और फिर बूम, ये शील्ड जियान के अटैक को रोकने लगता है और जियान का अटैक का पावर अब धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ये देख जियान और ज्यादा काफी गुस्सा हो जाता है और ये अपना पावर रिलीज करता है। जियान अपना पावर इंक्रीज कर इस शील्ड को तोड़ देता है और जियान का शॉट सीधा चेंग सुआन को जा लगता है। जियान का शॉट चेंग सुआन के पेट पर जा लगता है। जियान के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि ये चेंग सुआन को चेक करे कि ये मरा है या अभी भी जिंदा है। जियान बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना शॉट को वापस उठाकर पीछे की ओर मुड़ता और एल्डर बाई के अटैक को रोकता है, जो कि इस ओर आ रहे होते हैं। जियान का हैवी शॉट इसके हाथों से टकराता है और फिर दोनों शॉक वेव के कारण पीछे की ओर हटते हैं। दोनों अपना अपना बैलेंस बनाते हैं। अब जियान यहाँ पर अपना बैलेंस बनाने के बाद सॉन्ग क्यूंग की ओर देखता है। ये वही बंदा है जिसने अभी जियान को चेंग सुआन को मारने से अभी रोक लिया। ये बंदा जियान की लो वॉइस में कहता है, चेंग सुआन ने मेरे अलायंस को अभी भी ज्वाइन किया है, तुम इसे नहीं मार सकते हो। इसका भी टावर ऑफ इलेक्शन में काफी अच्छा पोजीशन है, तो इसे भी किसी से डरने का जरूरत नहीं है। इसकी बातों को सुनकर जियान कहता है, तो सिर्फ ये अलाउडेड है मुझे मारने के लिए और मैं नहीं। इन दोनों में काफी बहस होने लगता है। अब ये बंदा यहाँ पे जियान को गलत साबित करने का कोशिश करने लगता है और खुद को सही साबित करना चाहता है, मगर जियान ऐसा होने नहीं देता। और यहाँ पे जो भी एल्केमिस्ट थे उनमें जियान को लेकर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं होता। ये देख सॉन्ग क्विंग चिढ़ने लगता है। अब जियान अपने पपेट को वापस बुलाता है। ये देख जो एल्डर पपेट से फाइट कर रहे थे ये एल्डर बाई के पास आ जाते हैं और जब ये चेंग सुआन को चेक करते हैं फिर पता चलता है कि इसका चैनल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। हालांकि कुछ पिल्स है जो चैनल्स को रिस्टोर कर सकते हैं, मगर ये डैमेज पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा डैमेज है चैनल्स पे, और इस बंदे का तो चैनल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब जबकि इसके पास डाओकुई का सपोर्ट नहीं रहेगा, चेंग सुआन पूरे तरीके से एक तरह का गार्बेज बनकर रह जाएगा। इस तरह का हालत मरने से भी काफी ज्यादा खराब होता है। अब इसे अपने ही सेक्ट में काफी ह्यूमिलिएशन को झेलना होगा। अब काविंग आती है और कहती है, अगर तुम टावर ऑफ इलेक्शन जाते हो फिर शायद तुम इसे वहाँ पे हील करा सको। शायद तुम्हें कोई ऐसा अल्केमिस्ट मिल जाए जो इसके लिए चैनल रिस्टोर करने का पिल रेडी कर सके। और फिर ये जियान की ओर देखती है और पूछती है, क्या तुम हमारा साथ दोगे? अगर हम एक साथ काम करें फिर हम बीस्ट को रोक सकते हैं। अब अगर जियान इनके फ्रैक्शन को ज्वाइन करता है फिर ये युआन सेक्ट को काफी ज्यादा नाराज करने वाले हैं और ये देख सॉन्ग किंग काफी चिढ़ने लगता है। ये सुनकर जियान कहता है, लेडी मैं अकेले काम करता हूँ, मुझे किसी ग्रुप में रहना पसंद नहीं है।
और ये कहकर जियान यहाँ से जाने लगता है। जियान को यहाँ पे एक बंदा दिखता है जो कि हिल के एज पे खड़ा होता है और ये बंदा ब्लैक रॉब पहने हुए है और इसका पावर लेवल डाउ जून लेवल पे होता है। ये देख जियान कहता है इस बार ऐसा लगता है कि काफी पावरफुल बंदे इस टेस्ट को दे रहे हैं। जियान यहाँ से निकलकर डीप हिल्स में जाने लगता है। ये बंदा जो ब्लैक रॉब पहने हुए है जो कि डाउ जून लेवल पे है, ये जियान को जाता देख कहता है तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। ऐसा लगता है कि काफी पावरफुल बंदे जियान का पीछा कर रहे हैं और शायद ये हॉल ऑफ सोल से भी हो सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।